नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्मार्ट क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये 4 नंबर है, सेट नंबर 4। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो बाकी का अगर आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक? चलिए, ये रहे, देखिए। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे, ठीक है? तो इसका होगा एस्टिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पन सभ्यता की पहली खगोलीय मेघशाला किस प्राचीन स्थल में पाई गई है? ये कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है ऑप्शन नंबर डी, दाई में। कहाँ पे? दाई। देख लीजिए यहाँ पे नोट। सामान्यतः धोलावीरा को भी इसके लिए जाना जाता है, पर आपके पुस्तक के अनुसार उत्तर दाइमाबाद होगा, ठीक। महाराष्ट्र निवासी प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख किस अन्य नाम से भी विख्यात हैं? तो क्या? लोकहितवादी, ठीक है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स किन देशों के मध्य किया जाता है? किसके? भारत और श्रीलंका। आलमाटी बाद किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रयास है? तो कहाँ पे है? ये सिक्किम में। इंडोमिटेबल स्पिरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जापानी इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है मच्छर के द्वारा। किस कारणवश उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने का लंबा दिन और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबी रात होती है? तो कहाँ पे? पृथ्वी के अपने कक्षी तल की ओर झुके होने के कारण। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा था? तो लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसके शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ है था? तो किसके? अशोक के। भारत के जूड फेलिक्स किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हैं हॉकी के। संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम 193वां सदस्य बनने वाले देश का नाम क्या है? ये है दक्षिण सूडान गणराज्य, ठीक। हमारी दुधिया आकाशगंगा का मार्ग कैसा है? ये है वृत्ताकार। कैसा है? वृत्ताकार। देख लीजिए यहाँ पे। वैज्ञानिक रूप से आकाशगंगा सर्पिलाकार है, परंतु आपकी पुस्तक के अनुसार ये वृत्ताकार दिया गया है। पुस्तक किसी भी पुस्तक में हो तो ये सारी चीज़ें इसीलिए नोट करके लिखें ताकि आप लोग इसको समझ सकें। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है बिरसा मुंडा? ये आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि कहाँ पे है ये। चलिए, डीबीएमएस का विस्तृत रूप क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अल बर्नी किसके साथ भारत आया था? तो यह आया था महमूद गजनी के साथ। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो स्वेज नहर। देख लीजिए आगे। नागार्जुन, एक मिनट। हाँ, नागार्जुन अभिलेख से किसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं? तो किसके? बौद्ध धर्म के, ठीक। चलिए,
संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया है? तो किसमें? राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत, जिसे कहते हैं डीपीएसपी। ठीक है। वन अच्छादन के कम होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। हो जाएगा बढ़ती हुई आबादी। मलेरिया रोग पैदा होने का कारण क्या है? तो है प्रोटोजोआ। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो हो जाएगा भारत की आकस्मिकता निधि के अनुसार। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है रक्तचाप बढ़ने के लिए। पुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो सिनकोना से। किससे? सिनकोना से। प्रभावी मांग किस पर निर्भर करती है? तो उत्पादन पूंजी अनुपात पर। चोल राजाओं का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में पर था? तो तमिलनाडु पर। कहाँ पे? तमिलनाडु पर। सार्वजनिक पद का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? नागरिक अधिकार। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान। एल्कोहलिन यदि ओएस दिया समूह के पहचान किस परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी एफिशियल 3 परीक्षण के द्वारा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती? तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। आंखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। आरोही क्रम नीचे से ऊपर भारतीय ध्वज का रंग कैसा है? तो कौन सा होगा जी बताइए? नीचे से ऊपर जाना है आपको आरोही क्रम में। तो क्या हो जाएगा? हरा, फिर सफेद एवं केसरिया। ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? तो यह गुलमर्ग में। कहाँ? गुलमर्ग। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है आरडीएक्स। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो किया था चंपारण में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा। चलिए। एक जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब ओर पास करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? उसे एक दिन की हानि होती है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस ब्रक। गतिशील वैद्युत आवेश क्या पैदा करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? कुआलालंपुर। यहाँ देख लीजिए। वर्तमान में पुत्रजया प्रशासनिक राजधानी है। कुआलालंपुर राष्ट्रीय राजधानी है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। पद पीसीएक्सटी से क्या आशय है?
पर्सनल कंप्यूटर एक्सिटेटेड टेक्नोलॉजी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। ठीक, ऑप्शन बी। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है क्या? डायरेक्शन पूछा उसका दिशा, तो क्या कहलाती है जी? लेसर। ठीक। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वृष्टि। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट किस प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। तो ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक था क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।